सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो वेलकम बैक टू अनदर सीरीज और अनदर व्लॉग ऑफ द ले ट्रिप। तो अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जैसे आप सबको पता है दोपहर को पहुंच गए थे। तो अभी यहाँ पे कमरा लेके मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की नींद भी पूरी कर ली है, क्योंकि कल रात को भी जल्दी लेट सो गया था और सुबह जल्दी उठ गया था, तो जिसकी वजह से रात को नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो अभी हम यहाँ रैनावाड़ी छठी पातशाही गुरुद्वारे में गुरु हरगोबिंद सिंह जी का यहाँ पे गुरुद्वारा साहब बना हुआ, मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं। कितना ही प्यारा गुरुद्वारा लग रहा है और उसके पीछे का व्यू देखिए आप, और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से आके देखोगे तो गुरुद्वारे के जस्ट सामने कितने प्यारे, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो देख के मतलब मज़ा ही आ रहा है इस व्यू को देख के। यहाँ से रूम के सामने ऐसा व्यू हो तो मज़ा आ जाए। तो साथ ही में यहाँ पे सेम टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं हमारे ले, स्पेशली ले और श्रीनगर में, जिसकी वजह से होटल्स सारे बुक। अगर कोई भी आ रहा है, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्री बुक करके आना, उसके बिना मत आना, नहीं तो उसके अलावा आपको यहाँ पे होटल नहीं मिलने वाले, तो बाद में खज्जल खराबी वाली बात है। तो ऑप्शन गुरुद्वारा साहब हो सकता है। ऑप्शन गुरुद्वारा साहब हो सकता है। बहुत अच्छे रूम है, अटैच्ड वॉशरूम है साथ में, और रूम बहुत ही प्यारा है। तो नॉमिनल सा चार्ज है यहाँ पे, होटल के मुकाबले तो बहुत नॉमिनल है। इनका कोई होटल को देख के चार्जेस ऊपर नीचे नहीं होते। तो साथ ही में जो मेन रीज़न है हमारा, तो गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। और 15 को गुरु हरगोबिंद सिंह जी का बर्थडे भी है, तो उनका यहाँ पे देखिए टेंट वगैरह लगे हुए हैं सारे। तो यहाँ पे समागम भी होने वाला है, और समागम होने वाला है उनके 15 तारीख को उनके लिए। तो बस अभी इतना ही है। चाय पी ली है, चाय भी पी, चाय पी के अब जा रहे हैं हम मत्था टेकने। आइए चलिए बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर जा रहे हैं ले सिटी वाली तरफ। ले सिटी नहीं, डल लेक की तरफ चलिए। सो अब जा रहे हैं डल लेक की तरफ, बाबा जी के दर्शन वापस आके करेंगे। तो यहाँ पे धूप बड़ी कड़ाके की निकली हुई है, और साथ में टेम्परेचर मेरे हिसाब से 27 या 28 डिग्री था। अब शाम बढ़ गया थोड़ी सी, तो 22 या 23 हो गया होगा। बट यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बट सुबह शाम को होती होगी, दोपहर में तो गर्मी है। तो बस चल रहे हैं अब डल लेक की तरफ, चलो। सो जो अभी आपने देखा, यह था गुरुद्वारा छठी पातशाही मीन्स जो हमारे 6वें गुरु थे, 6 गुरु हरगोबिंद सिंह जी, वो यहाँ इस जगह पे आए थे। तो इसकी जो इतिहास कह सकते हैं कि देयर वाज वन लेडी जो गुरु साहब का वेट कर रही थी, उन्होंने एक चोला तैयार किया था। सो वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो वन डे गुरुजी डिसाइडेड कि यहाँ पे उनको जाके मिल के आना है। तो वो फिर एक दिन यहाँ पे आए, तो उनको मिले, और साथ ही में उन्होंने वो चोला गुरुजी को दिया, और साथ ही में गुरुजी ने उनकी आंखों पे पानी फेंका और उनकी रोशनी वापस आ गई, जो रोशनी उनकी एज की वजह से चली गई थी। तो इस गुरुद्वारे का इतिहास है, और साथ में हमारा चल रहा है चाय का लंगर। तो वो राइट साइड में हमारी चाय पड़ी है नीचे, तो बस चाय का लंगर पी रहे हैं, साथ में रस खाया। तो अब निकलेंगे डल लेक पे। सो अभी हम बैठे हुए हैं नथू स्वीट्स में। तो हमारा मेन खाने पीने का ज़्यादा फोकस रहता है। तो अभी डल पे बड़ी धूप है, तो अभी शिकारे में जाने का मन नहीं है, तो सोचा पहले फिर पेट पूजा कर लें, फिर अगर टाइम मिला तो ज़रूर जाएंगे। तो अभी जैसे ऑर्डर आता मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिया। तो ये आ गया हमारी सबसे पहली चीज़, दैट इज़ वेज मोमोज। तो यहाँ के बड़े अच्छे थे, पिछली बारी भी ट्राई किए थे तो बड़ा ज़बरदस्त थे, तो इस बारी भी मंगाना ज़रूर बनते थे। तो यहाँ पे आ गई हमारी 2 आइटमें, और ये पहली है पाव भाजी। तो कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है, टेम्पटिंग सी लग रही है, और साथ ही में पड़ा हुआ है दही पापड़ी चाट। तो यहाँ पे आ गया है हमारा लास्ट, कह सकते हैं अगर भूख ना लगी तो, टिक्की। सो खाना पीना डन हो गया। तो अभी हम डल लेक के पास खड़े हैं, यहाँ पे हम नथू में सारा कुछ खाया। ये गार्ड नंबर 10 के आसपास ही है नथू, तो आप जब भी यहाँ चेक कर सकते हैं। तो अभी हम डल लेक के सोच रहे हैं कि अंदर जाए ना जाए, कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो जितनी बारी आओ उतनी बारी प्यारा लगता है। जितने भी हाउस बोट हैं सारी यहाँ पे खड़ी हैं। लास्ट टाइम हमने हाउस बोट में स्टे किया था, बट इस बारी फॉर अ चेंज कहीं और स्टे कर रहे हैं। तो अब देखते हैं डल लेक के अंदर जाते हैं कि नहीं जाते। डल लेक के साथ साथ में घूमते घूमते एक और चीज़ दिखी है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है डल लेक के ऊपर, साथ ही में उसके नेहरू पार्क है, और ये पूरी डल लेक है, पूरे कश्मीर के अराउंड घूमती है। बड़ा ही मज़ेदार व्यू है, बस धूप थोड़ी सी तंग कर रही है, जो थोड़ी सी ज़्यादा है।
बस मम्मी और आगे चले गए ज़्यादा, तो उनको ढूंढते हैं मम्मी और कहाँ पे, तो उनको जाके मिलते हैं, तो फिर देखते हैं क्या करना आगे। और हाल ही में मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स की एक्सपायर हो गए हैं, सिद्धू मूसेवाला, तो उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, सोचा आपको सुना दूँ। ओ पुत सी किसी माँ ते प्यो दा, लिखना ते गाउणा ओदा शौक सी, कि इन्ना की ओदा कसूर सी, कि गीतां दे राही ओ सच बोलदा सी, कि इन्ना की ओदा कसूर सी, या वो सच बोलता सी रत्ता भी नहीं डोलता सी, कि इन्हें क्यों कसूर सी। डोंट नो कि उस दिन से लेके अब तक चीज़ें बहुत सारी, मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख लगा है उनके जाने से। सबको ही लगा है, मेरे को भी लगा है और पूरी दुनिया को लगा। तो अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इनके लिए क्या वर्ड्स बोलूँ। ही वॉज द मोस्ट फेवरेट सिंगर ऑफ माइन। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट भी उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा गाने उन्हीं के मिलेंगे। बट चलो, मुझे हुआ तो गलत है। आई होप जस्टिस विल बी सर्व, कि उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जो उनके पेरेंट्स हैं, जो फैमिली उनका वेट करी, उनको जस्टिस दिया जाएगा। तो चलिए अब मम्मी को देखते हैं, मम्मी और कहाँ पे हैं, तो फिर देखते हैं क्या करना है। वापस रूम में जाना है कि डल लेक में जाना है। सो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये डल का, मतलब ये सामने जो जहाँ पे लाइट्स लगी है ना, छह लाइट्स लगी है, सामने दिख रहा होगा आपका। तो ये मेन डल गेट है, जहाँ से डल लेक स्टार्ट होती है। तो ये डल गेट है, यहाँ से हम होंगे लेफ्ट अपने रूम की तरफ। और ये डल है जो पूरे आपको पता है श्रीनगर के अराउंड घूमती है। तो बस अब कोशिश है कि हमारी जल्दी रूम में चले जाएं, जल्दी सो के सुबह जल्दी निकल जाएं अगले सफर के लिए, क्योंकि अगला सफर थोड़ा ज्यादा लंबा है। जितना जम्मू से श्रीनगर है उससे डबल है शायद से श्रीनगर से ले, और टाइम भी उतना ही ज्यादा लगता है। तो मम्मी पापा और पीछे रिलैक्स कर रहे हैं बैठ के। तो अभी बस बाबा जी के दर्शन भी करेंगे, सुबह भी करके निकलेंगे और लंगर खाएंगे और सो जाएंगे। रूम में हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम चिप्स वगैरह थोड़ा अटरम पटरम सामान लेने जा रहे हैं बाहर। तो मेन रीजन वो लेने गए क्यों, कि जो हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। जो एक चीज आपको भी होगा कि ड्राई फूड अपने साथ जरूर रखना, इन केस आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं टूवर्ड्स ले, क्योंकि जो सोनामर्ग क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से कुछ खाने को मिलता है। तो हम सोच रहे हैं कि इस बारी सुबह ब्रेकफास्ट तो सोनामर्ग में हो जाएगी, बट वो सुबह आपको दिखाऊंगा मैं। तो उसके लिए हम आगे के सफर के लिए चिप्स वगैरह लेने जा रहे हैं, थोड़ा बिस्किट्स वगैरह की, जो आगे आगे थोड़ी बहुत भूख लगे, कुछ हमारे पास जुगाड़ हो। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ आपको। टिल देन, सत श्री अकाल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।